A and B invested in the ratio 12:9. If they divide 30% of the profit equally and rest of the profit in the proportion of their investment, then find B profit if A profit is ₹2090. तो A और B ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं भाई, किस रेशो में इन्वेस्ट किए हैं, अमाउंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो वो प्रॉफिट की रेशो आ जाती है। ठीक है, तो 12 से 12 कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, क्या रेशो आ जाएगी 4 और 3 की। ये किस चीज़ की रेशो आ गई आपके पास, प्रॉफिट की रेशो आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भाई 30% प्रॉफिट तो वो इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, तो टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं हम कि टोटल प्रॉफिट जो होगा वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 30% इक्वली डिवाइड करने का मतलब है कि 15% तो टोटल प्रॉफिट का A को मिल जाएगा, 15% ही टोटल प्रॉफिट का B को मिल जाएगा, और बाकी कितना बच जाएगा, 70% बच जाएगा। अब 70% कैसे डिवाइड कर देंगे, ये अपनी रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे। तो A का प्रॉफिट अपने को बताया हुआ है 2090, A के पास कितना आएगा भाई, एक तो 15% आएगा, किसका, x का टोटल प्रॉफिट का 15% आएगा, प्लस जो रेशो के अकॉर्डिंग आएगा वो आएगा। अब जो बचा है वो कितना बचा है अभी, 70% बचा हुआ है। 70% में से A को मिलेगा 4 आउट ऑफ टोटल 4 + 3 7, किसका, x का, क्योंकि टोटल x है, 70% ऑफ x कर लो, है ना। तो ये कितने के बराबर होना चाहिए, 2090 के, क्योंकि ये A का टोटल प्रॉफिट है। तो ये कितना आएगा, 7 से कट करेंगे तो 10, 0 से 0 कट जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 15/100x प्लस में 4/10x, कितने के बराबर, 2090। तो इसको 40 लिख लूँ भाई, इसको 100 कर लूँ ताकि 100 एलसीएम आ जाए। 40 प्लस में 15 करेंगे तो यानी 55x/100, कितने के बराबर, 2090 के। तो 55x आपके पास आ जाएगा 2090 इंटू में 100। तो इसको काट लीजिए, 5 से कट करेंगे तो 11, 5 से कट करेंगे तो 20 आ जाएगा, 11 से कट करेंगे 11 कम 11, 11 99, 190। एक्स की वैल्यू कितनी, 19 दूनी 38, यानी 3800 रुपये। ठीक है, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 3800 आ गया। अब अपने को क्या निकालना है भाई, बी का प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट आ गया अपने पास कितना, 3800 रुपीज़। ए का प्रॉफिट अपने को पता ही है, कितना पता है, 2090। माइनस करेंगे तो किसका प्रॉफिट आ जाएगा, बी का। कितना आ जाएगा, 0, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 7 का 7, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, यानी 1710। कौन से ऑप्शन में है, बी में है, तो आंसर बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABC स्टार्ट द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट इन द रेशो 4:5:3। ABC आर इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ, 6 मंथ एंड 10 मंथ रिस्पेक्टिवली। इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज 7500, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो ए, बी और सी ने किस रेशो में इन्वेस्ट किया है, 4, 5 और 3 की रेशो में इन्वेस्ट किया है। और टाइम कितना कितना है, ए का है 8 मंथ, बी का है कितना 6 मंथ, और सी का कितना है 10 मंथ है। तो भाई मैंने क्या किया, प्रॉफिट की रेशो बना दी। प्रॉफिट की रेशो कैसे बनती है, जब अमाउंट को टाइम की रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मैंने कर दिया। तो ये किस चीज़ की रेशो बन गई, प्रॉफिट की। कितनी आ गई है, 32, 30 एंड 30 आ गई। 2 से कट करोगे तो 16, 15 और 15 आ जाएगी। ठीक है भाई, अब किसका शेयर पता है अपने को, बी का, यानी 15 की वैल्यू अपने को पता है 7500। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 5 75, यानी 500। किसकी वैल्यू चाहिए, टोटल प्रॉफिट, तो कितना आ जाएगा, 15 15 30, 30 और 16 करेंगे तो 46 आ जाएगा। 46 इंटू 500 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 0 5 6 30, 3 कैरी, 5 चौक 20 और 3 23, यानी 23,000 रुपये टोटल प्रॉफिट होगा। कौन से ऑप्शन में है, सी में, तो आंसर सी होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, ए एंड बी स्टार्ट द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट 4:5। एट द एंड ऑफ द 1 ईयर द टोटल प्रॉफिट इज 3300 एंड बी प्रॉफिट इज 1500। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी। तो भाई टोटल प्रॉफिट अपने को पता ही है, टोटल प्रॉफिट अपने को कितना पता है, 3300 पता है। उसमें से अपने को बी का प्रॉफिट भी पता है, बी का प्रॉफिट कितना पता है अपने को, 1500। तो यहाँ से क्या निकल सकता है, ए का प्रॉफिट निकल सकता है। ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 3300 में से 1500 माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा, ये 0 0 13 से 5 माइनस करेंगे 8, यानी 1800 बच जाएगा। तो अब देखिए जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट की रेशो आती है, वो आती है अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करने से, टाइम से मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो अगर ए का प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट की रेशो बनानी है मुझे, तो कैसे आएगी, ए के अमाउंट 4, बी की 5, 4 और 5 की रेशो में है। और टाइम इनका नहीं पता तो एक्स और वाई मान लो, ए का एक्स मान लो तो बी का वाई मान लो। ये आ गई इनके प्रॉफिट की रेशो। और यहाँ से मुझे दोनों का प्रॉफिट पता ही है, तो इसमें लिख दो, ए की वैल्यू 1800 लिख दो, बी की जगह 1500 लिख दो। कितने के बराबर, 4x बटे में 5 वाई के बराबर। 0 कट जाएंगी, 5 से कट करेंगे तो 3, 3 से कट करेंगे तो 6, 2 से कट करेंगे 3, 2 से कट करेंगे 2, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। 3/2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स और वाई की। और एक्स वाई क्या था, टाइम था इन्वेस्टमेंट का, यानी रेशो आ गई टाइम के इन्वेस्टमेंट की 3 और 2 की। कौन से ऑप्शन में है, बी में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब क्या कह रहे हैं, ए एंड बी स्टार्ट द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 4000 एंड 8000 रिस्पेक्टिवली एंड आफ्टर 4 मंथ सी जॉइन विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 6000. इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज 4800, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द सी. तो ए और बी ने शुरू किया है और बाद में कौन आया, सी आया. ए ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए 4000, बी ने कितने इन्वेस्ट किए 8000, और 4 महीने के बाद सी ने ज्वाइन किया कितने पैसे के साथ, 6000 के साथ. अब देखिए ए और बी ने स्टार्टिंग में ही बिजनेस किया था तो इन्होंने 12 मंथ बिजनेस किया होगा. ठीक है. सी जो है वो 4 महीने के बाद आया, तो 12 से 4 माइनस करेंगे मतलब इसने 8 महीने ही बिजनेस किया. तो प्रॉफिट की रेशो बना दी हमने. प्रॉफिट की रेशो कैसे आती है, अमाउंट और टाइम की मल्टीप्लाई से, वो हमने कर दी. तो ये किस चीज़ की रेशो आ गई, प्रॉफिट की. कितनी आ गई भाई, 3 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए इनकी. ठीक है. ये 12 × 4 48, ये 12 और 96, ये 8 6 48. तो 48 से कट कर दो, 1:2:1 आ गई. और मुझे क्या पता है, टोटल प्रॉफिट पता है. अभी टोटल प्रॉफिट यहाँ से कितना बनता है, 2 और 1 3 और 1 4. 4 की वैल्यू कितनी पता है आपको, 4800 पता है. 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी. तो अपने को क्या चाहिए, सी का प्रॉफिट. सी का प्रॉफिट कितना है, 1 की वैल्यू हमने निकाली है 1200, मतलब सी का प्रॉफिट 1200. कौन से ऑप्शन में, बी में. तो आंसर बी हो जाएगा. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें क्या कह रहा है आपको, नील स्टार्ट द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 98. सो आफ्टर 5 मंथ नीला join with the investment of rupees lakh. At the end of the year the total profit of the business is 6545 and the profit share of नील is 2695. find the value of x. तो देखिए भाई कौन कौन है, नील है और नीला है. नील ने कितने रुपए के साथ, 9800 रुपए के साथ बिजनेस शुरू किया और उसने पूरे साल बिजनेस किया, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये इसका क्या बन गया, प्रॉफिट. क्योंकि प्रॉफिट कैसे आता है, अमाउंट और टाइम की मल्टीप्लाई से. ऐसे ही नीला ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, एक्स रुपीस इन्वेस्ट किए और कितने मंथ के बाद आई है, 5 मंथ के बाद. तो भाई देखो 1 साल में से 5 मंथ के बाद आई, तो 12 - 5 यानी इसने सिर्फ 7 महीने ही बिजनेस किया. ये किस चीज़ की रेशो बन गई, प्रॉफिट की रेशो बन गई. कितनी बन गई, इसको सोल्व कर लो एक बार. 7 से इसको काट दो, 7 से कट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1400. ठीक है. × 12 रेशो एक्स. ये किस चीज़ की रेशो आ गई भी, प्रॉफिट की. और क्या कह रहा है, 1 साल के बाद जो टोटल प्रॉफिट है बिजनेस का वो कितना है, 6545 है. तो टोटल प्रॉफिट कितना पता है अपने को, टोटल प्रॉफिट पता है 6545. और उसमें से नील का शेयर कितना है, नील का शेयर है 2695. तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो नीला का शेयर भी आ जाएगा. कितना आ जाएगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 और 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, यानी 3850 रुपये. तो भाई अब मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट का शेयर यहाँ लिखो, नील का कितना है 14 से × 12 डिवाइड बाय एक्स. तो यहाँ से मैं वैल्यू भी पुट कर लेता हूँ. नील की वैल्यू लिख लो 2695 और नीला की लिख लो 3850. ठीक है भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं. 5 से काट लो पहले, 5 × 5 = 25, 1 बच जाएगा, 5 से 15, 4 बच जाएगा, 5 ने 45. इसको भी 5 से काट दो, 5 × 7 = 35, 3 बचेगा, 5 × 7 = 35 0. अब कितने से कट सकता है ये, 7 से कट सकता है भाई. ये 7 7 49 49, 4 बचेगा फिर 7 पे चला जाएगा. ये 7 से कट करेंगे तो कितना बन जाएगा 200. ये 77 से कट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 हो जाएगा. 200 × 10 करेंगे × 12, यानी ये वैल्यू एक्स की आ जाएगी आपके पास 24000. हमें क्या निकालनी थी, एक्स की वैल्यू. 24000 कौन से ऑप्शन में है, ई में. तो आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 60000 एंड 40000 रिस्पेक्टिवली. They invested their amount for 8 months and 10 months respectively. If at the end of the year both of them obtained a total profit of 1.1 lakh, what is the profit obtained by B? तो A है और B है. A ने कितने इन्वेस्ट किए हैं 60,000. B ने इन्वेस्ट कितने किए हैं 40,000. A ने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किए हैं 8 मंथ के लिए. B ने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किए हैं 10 मंथ के लिए. ये किस चीज़ की रेशो आ गई, प्रॉफिट की. 4 जीरो यहाँ भी कट जाएंगी, 4 जीरो यहाँ भी कट जाएंगे. 8 × 6 = 48, 10 × 4 = 40. तो 4 से कट करेंगे तो 12, 4 से कट करेंगे तो 10, 2 से कट करेंगे 6, 2 से कट करेंगे 5. तो ये किस चीज़ की रेशो आ गई भाई, प्रॉफिट की रेशो आ गई. कितनी, 6 और 5 की. तो टोटल प्रॉफिट कितना बनता है 11, जबकि हमें एक्चुअल में बता कितना रखा है 1.1 लाख. तो भाई इसको लिख सकता हूँ इस तरह से लिख सकते हैं. तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10,000. तो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए भाई 5 की, क्योंकि अपने को बी का प्रॉफिट चाहिए और बी का प्रॉफिट 5 है. तो 5 की वैल्यू कितनी, 5 × 2 में 10,000, यानी ये कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा भाई. कौन से ऑप्शन में गिवन है, डी में. तो आंसर आपका डी होगा. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्ट द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000 एंड 8000 रिस्पेक्टिवली एंड आफ्टर 6 मंथ्स सी जॉइन देम विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 9000. एट द एंड ऑफ द 1 ईयर द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज 200. व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट. तो ए है, बी है और कौन है, सी. ए ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं 5000, बी ने कितने किए हैं 8000 और सी ने कितने इन्वेस्ट किए हैं 9000.
ए और बी ने तो स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट कर दिए थे, तो इसका मतलब इन्होंने 12 मंथ बिजनेस किया भाई, ठीक है। सी कितने समय के बाद आया है, 6 महीने के बाद, तो इसने इसका मतलब 6 ही महीने बिजनेस किया होगा, 12 - 6 यानी 6 महीने बिजनेस किया होगा। और ये किस चीज़ की रेशो बन गई, प्रॉफिट की, क्योंकि अमाउंट और टाइम की मल्टीप्लाई प्रॉफिट की रेशो देती है। तीनों जीरो तो तीनों की कैंसिल ही हो जाएंगी, तो 12 × 5 60, 12 और 96, 9 × 6 54, 6 से कट करोगे 10, 6 से कट करोगे तो 16, 6 से कट करोगे तो 9। ये किस चीज़ की रेशो आ गई, 10, 16 और 9 जो है वो प्रॉफिट की रेशो आ गई। हमें किस चीज़ का डिफरेंस पता है, ए और सी के प्रॉफिट का। ए और सी का प्रॉफिट कितना बनता है, ए का है 10, सी का है 9, तो डिफरेंस हो गया 10 - 9 में करेंगे तो 1 का। और 1 की वैल्यू अपने को कितनी पता है, 200 पता है, तो अपने को क्या बताना है, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 16 और 9 25 और 10 35, 35 की वैल्यू चाहिए, तो 35 इंटू में 200 कर दो, कितना आ जाएगा, ये 7000। यही फाइनल आंसर होगा टोटल प्रॉफिट। कौन से ऑप्शन में, सी में, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सैम स्टार्ट द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000, आफ्टर एक्स मंथ सोहन जॉइन विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 4000, एट द एंड ऑफ 2 ईयर द प्रॉफिट रेशो ऑफ सैम एंड श्याम सोन इज 3:4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए भाई, सैम है और कौन है, सोन। सैम ने कितने पैसे से बिजनेस शुरू किया है, 2000 रुपये से, और पूरे साल बिजनेस किया है, 2 साल बिजनेस किया है इसने, तो इसका मतलब 24 मंथ बिजनेस किया है। सोन ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 4000 रुपये, ठीक है। और कितने समय के बाद सोहन ने ज्वाइन किया है, एक्स मंथ के बाद, तो इसका मतलब 24 महीनों में से एक्स मंथ कम कर दो, इसका मतलब 24 - एक्स मंथ इसने बिजनेस किया होगा। अमाउंट और टाइम की मल्टीप्लाई क्या देती है अपने को, प्रॉफिट की रेशो। ये प्रॉफिट की रेशो आ गई, कितनी आ जाएगी, 2000 से 4000 को कट करेंगे तो 2, 2 से कट करेंगे तो 12, ये रेशो आ जाएगी 12 / 24 - एक्स। और अपने को ये रेशो कितनी पता है, 3:4 पता है, तो 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 4 × 4 करेंगे तो 16, कितने के बराबर, 24 - एक्स के। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 - 16 यानी 8 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी, यही हमें बतानी थी। कौन से ऑप्शन में है, किसी में भी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ए स्टार्ट द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 4500 एंड आफ्टर 4 मंथ बी ज्वाइन विद द बिजनेस, एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इज 17000 एंड ए प्रॉफिट शेयर इज 9000। तो टोटल प्रॉफिट कितना है अपना, टोटल प्रॉफिट अपने को बता दिया 17000 रुपये, और ए का शेयर कितना बता दिया, ए का शेयर अपने को बता दिया 9000। तो बी का शेयर भी निकल आएगा भाई, यहाँ से बी का शेयर कितना आ जाएगा, 17000 में से 9000 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 17 में से 9 माइनस करेंगे यानी 8000 बच जाएगा। निकालना क्या है, बी की इन्वेस्टमेंट निकालनी है। तो देखिए, ए है, बी है, ए ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 4500, बी ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं नहीं पता, तो मान लो कि एक्स रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। ए ने तो पूरे ही साल बिजनेस किया है, तो इसका मतलब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 महीने बिजनेस किया है। जो बी है वो 4 मंथ के बाद आया, तो 12 - 4 यानी इसने 8 महीने बिजनेस किया। ये और बी की किस चीज़ की रेशो बन गई भाई, प्रॉफिट की। कितनी बन गई, कट कर लो इसको, 4 से कट करेंगे 3, 4 से कट करेंगे 2, 2 से कट करेंगे तो कितना, 2250। तो 2250 इंटू 3 डिवाइड बाई एक्स, ये आ गई ए और बी के प्रॉफिट की रेशो। और यहाँ से अगर प्रॉफिट की रेशो बनाऊं तो कितनी बनेगी, 9000 बटे 8000 बन जाएगी। तीनों की 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से कट करोगे तो 9 दूनी 18, 9 पंच 45 यानी 250 इंटू में 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 इंटू 3 इंटू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 25 इंटू 3 75 यानी 750 इंटू में 8, कितना आ जाएगा, ये 0 8 50 40, 4 कैरी 8 56 और 4 60, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6000। और ये क्या थी, बी की इन्वेस्टमेंट, यही हमें बतानी थी। कौन से ऑप्शन में है, सी में है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद द इन्वेस्टमेंट इन द रेशो 5:3:4 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 1 ईयर बी डबल हिज इन्वेस्टमेंट, एट द एंड ऑफ द 2 ईयर दे अर्न ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 54000, फाइंड द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट। तो ए है, बी है और सी है। ए ने कितने पैसे लगाए, 5, तो बी ने लगाए 3, सी ने लगाए 4। आफ्टर 1 ईयर बी ने क्या कर दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया भाई, औरों ने कुछ नहीं किया। और एट द 2 साल के बाद की बात हो रही है, तो एक 24 मंथ बिजनेस किया, सी ने भी 24 मंथ इतने ही लगा के रखे। लेकिन बी ने क्या किया, 1 मंथ तो यानी 1 साल तो 12 महीने तो 3 लगाए, फिर उसके बाद इसने डबल कर दिए। डबल कर दिए तो अब कितने कर दिए, इसके 6 रुपए हो जाएंगे, 3 का डबल, कितने मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, ठीक है। तो ये किस चीज की रेशो बन गई, प्रॉफिट की रेशो बन गई। कितनी बन गई, 24 इंटू 5 120, 12 × 36 प्लस 12 इंटू 6 72, 24 इंटू 4 96। तो ये रेशो बन गई 120 रेशो 108 रेशो 96। 12 से कट कर दो, 12 से कट करोगे 10, 12 में 108, 12 और 96, 10 रेशो 9 रेशो 8। ये किस चीज़ की रेशो हो गई, प्रॉफिट की। और अपने को प्रॉफिट पता है कितना है, 54000 टोटल मिला के, तो 10 और 9 19, 19 और 8 कितना, 27 बनता है भाई।
साइज की वैल्यू अपने को कितनी पता है 54,000, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000 आ जाएगी। अपने को क्या चाहिए प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, बी की वैल्यू यानी 9 की वैल्यू चाहिए। 9 इंटू में 2,000 करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी अपने पास 18,000 रुपीज़। कौन से ऑप्शन में है, सी में है, तो आंसर क्या आ जाएगा